गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका पीके की जीके यूट्यूब चैनल में। और आज है 22 सितंबर 2020 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 22 सितंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम कल का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, यानी कि 21 तारीख को जो हमने क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था उसके बारे में फिर आगे का वीडियो हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो कल पूछा था हमने किस समूह द्वारा नया संसद भवन का निर्माण किया जाएगा। ठीक, तो अभी हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया, तो ये करेगा आपका टाटा समूह। और लगभग कितनी इसकी कॉस्ट रखी गई, तो ये लगभग है आपकी 861 करोड़ के आसपास। ठीक, इतनी लागत से बनकर नया संसद भवन तैयार होगा और कौन करने वाला है इसको, टाटा समूह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, जेन फ्रेजर को किस बैंक की अगली सीईओ होंगी या किस बैंक की अगली सीईओ नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, अभी इनको नियुक्ति हुई नहीं है, बस इनका नाम डिक्लेयर किया गया, अगली सीईओ ये होंगी। तो ये किस बैंक की होंगी, तो आपको बताना है सिटी बैंक, विश्व बैंक, एडीबी या फिर कोई नहीं, तो ये होंगे आपकी सिटी बैंक। ठीक, तो ये देख सकते हैं, ये है आपकी जेन फ्रेजर। ठीक, तो इनकी नियुक्ति कहाँ पे होगी, आपकी सिटी बैंक जो है, सिटी ग्रुप बैंक जो है जिसको बोला जाता है, उसकी अगली सीईओ के रूप में। और अभी सीईओ कौन है इसकी, तो वर्तमान सीईओ की हम बात करें, वर्तमान में सीईओ कौन है, तो ये हैं आपके माइकल कोरबट। ठीक, माइकल कोरबट। ठीक, तो ये हैं अभी आपके वर्तमान के सीईओ। ठीक, ये वर्तमान के हैं। और अगली कौन होंगी, तो अगली होंगी आपकी जेन फ्रेजर। तो ये हैं आपकी जेन फ्रेजर। ठीक है, सिटी बैंक लोगों इस कुछ इसी प्रकार होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO। ठीक, इसी पैनल में किसे शामिल किया गया है। ठीक, WHO पैनल में कौन शामिल हुआ, तो ये आपको बताना है। 4 विकल्प आपके पास है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका प्रीति सूदन जी। ठीक, तो ये देख सकते हैं, ये हैं आपकी प्रीति सूदन जी। ठीक, और इनका नाम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने जो आपकी आयुष्मान भारत योजना है, ठीक है, उसको जो आपकी आयुष्मान भारत योजना है उसकी क्रियान्वयन में काफ़ी अहम किरदार इन्होंने निभाया था। ठीक, आपकी आयुष्मान भारत योजना इसको लागू करने में काफ़ी अहम भूमिका इनकी रही थी। तो ये कौन आपकी प्रीति सूदन जी। और जब हमने बात की WHO की, यहाँ पे बात आती है, ठीक, विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो ये हैं अभी वहाँ के हेड विश्व स्वास्थ्य संगठन के। और इनका नाम क्या है, तो इनका नाम हम पहले देख चुके हैं, इनका नाम है आपका टेड्रोस। ठीक, ये यहाँ पे टेड्रोस एडानम। ठीक, एडानम ये इनका नाम है। ये से पहले का अब ये कहाँ क्या है इनकी, ये प्रमुख है किसके, WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है। ठीक, या किसने इसको विकसित किया है। अभी P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम है क्या, तो ये देख सकते हैं आप, तो ये जो है इमरजेंसी के टाइम पे जो हथियार होते हैं या फिर इस तरह की चीज़ें इमरजेंसी या दुर्गम इलाके जो होते हैं जहाँ पे सेना या कुछ आप रोड कनेक्टिविटी नहीं होती, वहाँ पे इमरजेंसी में चीज़ें पहुँचाने के लिए ये चीज़ें आपके सैन्य, खास करके सैन्य उपकरणों का एक तरीके से हम कह सकते हो उनको पहुँचाने के लिए इस तकनीक का विकास किया हुआ है। ये किसके द्वारा विकसित है, ये है DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसके द्वारा इसका और ये विकसित की और ये कितना वजन ले जा सकते, तो 7 टन। ठीक, इस तरीके से पैराशूट के माध्यम से दुर्गम इलाकों में उनकी डिलीवरी की जा सकती है। ठीक, सैन्य उपकरणों की। ठीक है, अब बात आती है DRDO की। ठीक, DRDO क्या होता है हमारा, ये इसका फुल फॉर्म है आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये इसका पूरा नाम। ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर की हम बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ मिलता, तो ये है आपका न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली। ठीक, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। और ये कब इसका वो होता है आपका स्थापना, इसके फाउंडेड हम इसको कब मान सकते हैं, तो ये है आपका 1958। ठीक, और इसके अलावा अभी इसके जो चेयरमैन है या हम इसके हेड कह सकते हैं, प्रमुख कौन है, तो ये है आपके G सतीश रेड्डी जी। ठीक, तो ये अभी कौन है इसके प्रमुख है, किसके, DRDO के। तो विकल्प यहाँ पे ए सही हो जाता है। P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम किसके द्वारा विकसित है, DRDO के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
चौथा क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने फर्जी सूचनाओं और अफवाहों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। ठीक है, फर्जी सूचनाओं और जो अफवाहें होती हैं उनके खिलाफ किसने अभियान शुरू किया, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। और इस अभियान का नाम क्या रखा है, तो ये नाम रखा है इन्होंने असोल चीनी। ठीक, और ये बांग्ला भाषा में इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका रियल शुगर। तो इसका हम देखें तो असली शक्कर या असली रियल शुगर इसका, ये इन्होंने बांग्ला में इसका नाम है असोल शुगर। असोल का मतलब होता है रियल या असली, और चीनी मतलब शुगर जो होती है उसका। तो ये इन्होंने जारी किया है किसके लिए, जो सोशल मीडिया पर खासकर जो फर्जी सूचना या फर्जी जो न्यूज़ चलती है उनके खिलाफ एक अभियान जारी किया है। किसने, तो ये बांग्लादेश ने। ठीक, बांग्लादेश के बारे में हम कल के जो वीडियो था हमारा करंट अफेयर वीडियो, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था। परसों वाली वीडियो में हमने बांग्लादेश के बारे में डिस्कस किया था, उसका फिजिकल मैप भी देखा था, इंडिया की लोकेशन उसके साथ। तो वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी उसकी। अगला देखते हैं, वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय भाषा की फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता है। तो ये आपको बताना है कौन सी भाषा की भारतीय फिल्म है जिसने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार वहाँ पे जीता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपकी मराठी। और फिल्म का नाम क्या है आपका, द डेसिबल। ठीक, ये इसका नाम है। और ये किस भाषा की, ये देख सकते हैं डेसिबल, ये इसका नाम है। और ये किस भाषा की फिल्म है आपको याद रखना, तो ये आपकी मराठी भाषा। ठीक, मराठी भाषा की फिल्म है। अब बात करते हैं वेनिस की। वेनिस का नाम आता है, तो वेनिस कहाँ की सिटी है, तो ये वेनिस देख सकते हो, ये है आपकी इटली। इटली देश का एक शहर है वेनिस। और जब बात इटली की आती है तो इटली की राजधानी हम देख लेते हैं। ये राजधानी क्या है इसकी, तो ये मिलती है आपकी रोम। ठीक है, इसकी राजधानी रोम है। और इसके जो राष्ट्रपति हैं अभी इटली के राष्ट्रपति की बात करें तो ये हैं आपके सर्जियो माटारेला। तो ये कौन अब यहाँ पे राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री यानी कि पीएम की बात करें तो ये कौन आपके गुसेप कॉन्टे। ठीक, ये वहाँ के अभी प्रधानमंत्री हैं। ठीक, तो ये याद रखेंगे इटली के बारे में जानकारी। और ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ होता है आपका, वेनिस में, जो इटली का शहर है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या है। छठा क्वेश्चन है, कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और किस मंत्रालय के बीच समझौता हुआ, यानी कि दो मंत्रालयों के बीच इस कुपोषण को लेकर समझौता हुआ है। तो ये इसमें कौन सा मंत्रालय आ जाएगा दूसरा आपका, तो ये हो जाएगा आपका आयुष मंत्रालय, यानी कि महिला बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के बीच कुपोषण को लेकर समझौता हुआ है। ठीक, तो ये देख सकते हैं आप, कुपोषण के विरुद्ध आयुष मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय। इसमें कुछ डिटेल देख सकते हैं आप, जो इसकी पहल होगी। खासकर आंगनबाड़ी के लिए क्या कहा गया, इसमें हर माह आयुष के कर्मचारियों का आंगनबाड़ी केंद्र का दौरा होगा। ठीक, जिससे वहाँ पे जो काम होता है उसकी रेगुलर चेकिंग है, उसके हम कह सकते हैं उसको सुचारू रूप से चलाने में सहायता मिलेगी। और कितना काम हुआ है, कितना होना बाकी, इस तरह की बातें इसमें रखी जाएंगी। ठीक, बाकी चीज़ आप देख सकते हैं, ये इस कार्यक्रम का हिस्सा है। ठीक, कुपोषण को दूर करने के लिए। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का समझौता हुआ है। और ये किस लिए हुआ है, तो जो कोरोना महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था को जो झटका लगा उसके उभारने के लिए उसमें वित्तीय सहायता दी है भारत ने। ये किसके साथ हुआ है समझौता, तो ये हुआ आपका मालदीव के साथ। ठीक है, मालदीव। अब ये है हमारा मैप, इसमें ये है आपकी इंडिया की लोकेशन, ये देख सकते। और यहाँ पे कुछ ये टापू हैं, ये इस श्रृंखला में ये कुछ टापू हैं। इस टापू वाले ये टापू पे बसा है कौन सा देश, मालदीव। ठीक है, और ये वहाँ के कौन है, तो ये है वहाँ के राष्ट्रपति। और इनका नाम है आपका इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। ठीक, सोलिह, ये है वहाँ का भी राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ये वहाँ के हैं अभी। ये लोकेशन को दिए, टापुओं पर बसा देश है। ठीक है, और इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी इसकी माले। ठीक, तो ये भारत के कहाँ है, तो ये दक्षिण में। ठीक है, ये हमारा लक्षद्वीप हो गया, ये श्रीलंका है
ये लोकेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको यानी कि मालदीव को दिए भारत ने 25 करोड़ डॉलर, किसके लिए? कोरोना से उत्पन्न परिस्थितियों से लड़ाई के लिए, उससे अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए, ठीक है। तो ये सहायता दी है मालदीव को, ठीक। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी रहने का अनुमान रखा है। तो ये अनुमान रखा कितना? -10.2%, ठीक। ये अनुमान किसने रखा? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, कोसी रेल महासेतु की लंबाई कितनी? अभी हाल ही में हमने देखा था कि प्रधानमंत्री ने इसको राष्ट्र को समर्पित किया है, कोसी महारेल सेतु, और ये किस पे है? कोसी नदी पर, ठीक। ये आप देख सकते हैं, इस तरह कुछ ब्रिज है। और कोसी नदी को कहा जाता है आपका बिहार का शोक, ठीक। बिहार का शोक कहा जाता है किसको? कोसी नदी को। तो अब इस ब्रिज की लंबाई बतानी है आपको यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपकी 1.9 किलोमीटर, यानी लगभग 2 किलोमीटर इसकी लंबाई रखी गई है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 21 सितंबर को। और इस वर्ष की जो विषय है, यानी कि जिसको हम थीम कहते हैं हर वर्ष, तो ये थीम क्या है? थीम है आपकी लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया, ठीक। इसको डिमेंशिया भी बोला जाता है, ठीक। लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया इस वर्ष की थीम रखी है। और विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक। ये देख सकते हैं अब, ये कुछ होता है अल्जाइमर का सीधा मतलब हम समझे मोटे तौर पर, तो उसका मतलब होता है मानसिक रूप से थोड़ी सी कमजोरी आ जाना, या चीज़ों को याद करने में दिक्कत होती है, मेमोरी लॉस जिसको हम कह सकते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो अल्जाइमर्स के जो पेशेंट होते हैं उनमें होता है। और ख़ास करके ये चीज़ होती है आपकी वृद्धावस्था में, ठीक। जो वृद्ध लोग होते हैं उनमें इस बीमारी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक। अधिकतर उन्हीं में होती है। और इसमें काफ़ी चीज़ आती है, जैसे कन्फ्यूज़न विद द टाइम एंड लोकेशन, तो समय और स्थान को लेकर कन्फ्यूज़न होता है लोगों में, ठीक। और जो इसके पेशेंट होते हैं, जो इस बीमारी से ग्रसित होते हैं उनके लिए, ठीक, मेमोरी लॉस होता है, चीज़ों को याद नहीं रख पाते, मिसप्लेसिंग आइटम्स, और इसके अलावा बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, पुअर जजमेंट, चीज़ों को सही से जज नहीं कर पाते। तो इस तरह के काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं, ठीक। डिफ़िकल्टीज, शब्दों के साथ समस्याएँ आती है, लोगों को पहचानने में समस्या आती है। तो एक तरीके से इसको समझो तो ये एक मोटे तौर पे इसको इसलिए लगा लीजिए कि ये होता है एक तरीके का मेमोरी लॉस, ठीक। इस तरीके से याददाश्त से संबंधित बीमारी है। तो ये किस में होती है? वृद्धजनों में होती है। और ये कब मनाया जाता है दिवस? 21 सितंबर को, ठीक। तो ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और अब देखते हैं हम आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, आई रखवाली ऐप किस राज्य द्वारा शुरू की गई? ये ऐप के बारे में आपको बताना है, किस राज्य ने शुरू की है और क्यों शुरू की है भी आप बताइएगा। चलिए ये तो था आज का हमारा वीडियो। आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। आज की वीडियो का आपको PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ग्रुप से जुड़ कर ले सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। तो कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।